जी आगे जल्दी से जरा नेशनल हाईवे की भी आपके सामने बात रखते हैं क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही जारी है। इस बीच कई एडिटोरियल्स के अंदर कई अखबारों के अंदर कुछ बातें सामने रखी गई थी जिसमें कहा गया था कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों को 3-3 से 4-4 दिन तक रोका जा रहा है, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर आज ट्रैफिक पुलिस ने 1 महीने के अदाद-ओ-शुमार सामने रखे। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने नेशनल हाईवे पर किस तरीके से गाड़ियां आती है, क्या कुछ सूरत हाल रही है, इस हवाले से एक डिटेल प्रेजेंटेशन और डिटेल बात जो है ब्लैक एंड व्हाइट में सामने रखी है। 24 तारीख से 30 तारीख तक यानी पिछले महीने की 24 तारीख से 30 तारीख तक जो 5 दिन है, इसमें तकरीबन 5 दिन के दौरान 52 घंटे 36 मिनट तक रोड जो है वो ब्लॉक रहा है। और जब आप इसको मजीद खंगालेंगे कि पिछले पूरे महीने जब ह्यू एंड क्राई मचा था 1/9/2022 से 30/9/2022 तक जो डाउन कॉन्वॉय है जिसमें सेब से लदी हुई ट्रकें थी 33,105 ट्रकें पार हुई है। अदर हैवी मोटर व्हीकल जो थी वो 18,201 थी। कुल मिलाकर 1 महीने के अंदर 51,306 ट्रकें जो है वो टनल से इस पार आई हैं, यानी वो जम्मू की ओर रवाना हुई है। लेकिन इस पूरे 1 महीने के दौरान बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि ब्लॉकेड कितने देर तक रहा, यानी मेहाड़ का मकाम जहां पर शूटिंग स्टोन ज्यादा आती हैं और आज भी हम देख रहे थे वक्फे से वहां शूटिंग स्टोन्स आ रही थी, तो इस पूरे महीने के दौरान 52 घंटे और 36 मिनट ऐसे थे जब मेहाड़ पर ब्लॉकेड लगा और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी गई। और ये अदाद-ओ-शुमार इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट थे रखने क्योंकि लगातार प्रिंट के अंदर कुछ बातें छप कर आ रही थी जिसको लेकर आज ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने अपनी बात सामने रखी। लेकिन इस वक्त ताजा तरीन खबर है, क्या सीधे चलेंगे नदीम के पास। नदीम इकबाल मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। नदीम, 52 घंटे 36 मिनट 1 महीने में सिर्फ मेहाड़ का मकाम जहां पर पस्सियां गिरा रही हैं, गाड़ियां ब्लॉक हुई और फिर 51,306 ट्रकें जो है वो पार भी हुई है। किस तरीके से इसमें अर्थमेटिक को देख रहे हैं और आज क्या कुछ सूरत हाल है नेशनल हाईवे की, क्योंकि सुबह हम देख रहे थे पत्थर हल्के हल्के आ रहे थे, काम भी चल रहा था और 1-1 2-2 करके गाड़ियों को निकाला भी जा रहा था। इस वक्त क्या कुछ ताजा तरीन खबर? जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जो 52 घंटे की बात कही गई है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक जो प्रेस नोट जारी किया गया, इसमें तमाम जो है डेटा दिया गया है पूरे सितंबर महीने का, डे फर्स्ट से लेकर एंडिंग नवंबर तक। और जहां कैफेटेरिया मोड और हम मेहाड़ की बात करें, वहां पे हम देख रहे हैं कि रोज शूटिंग स्टोन होता है और कुछ टाइम के लिए चलता है, उसके बाद जैसे वक्फे से होता है और उसी तरह से गाड़ियों को चलने की इजाजत होती है। और आज दिन की जहां हम बात करें, क्योंकि आज भी हमने देखा कि सुबह से ही ट्रैफिक जैमिंग के जो है मनाजिर हैं वो देखने को मिले, क्योंकि वन वे ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक जैम जो हमें रामबन और करोल के बीच में दिखेगा, मेहाड़ और कैफेटेरिया से अगर हम टुवर्ड्स चंद्रकोट या करोल देखें तो वहां पे हमें ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। ये तो आज, क्योंकि हम देख रहे थे कि एचएमवीज जो आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ चल रहे थे, जो हमने हाईवे पर मनाजिर देखे डबल लेन, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा एक चीज कही गई थी कि E-चालान्स होंगे जो भी वायलेशन करेगा लेन ड्राइविंग की, लेकिन एक दिन हमने देखा कि ये चीज इंप्लीमेंट हुई, लेकिन उसके बाद कोई भी इसमें हमें कार्रवाई जो है नजर नहीं आई। जो कार्रवाई की गई जो डे फर्स्ट में हुआ था, लेकिन उसके बाद इस तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। और एक चीज जो डेटा दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि हमने कितनी गाड़ियां क्रॉस करवाई, लेकिन जब हम इसमें देखेंगे, क्योंकि एक तरफ फ्रूट ग्रोवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कश्मीर के अंदर कि हमारी गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं है, और दूसरी तरफ ये जो है क्लेम किया है ट्रैफिक अथॉरिटीज ने, जो NHAI से डाटा लिया है और काजीकुंड के पास में जो टोल टैक्स है वहां से डेटा लिया गया है कि वहां से कितनी गाड़ियों ने क्रॉस किया महीने में 30 दिन से। सितंबर 30 दिनों का एक महीना था और इसमें जब आप नजर दौड़ाएंगे और डे फर्स्ट पे आप देखेंगे तो फ्रूट कैरी करते हुए कोई भी गाड़ी क्रॉस नहीं हुई है, यानी 20 दिन तो फ्रूट वाली गाड़ियां वो क्रॉस हुई, लेकिन 10 दिन ऐसे आए हैं 1 महीने में। जब आप डेट देखेंगे, डे फर्स्ट में कोई गाड़ी नहीं आई, डे थर्ड में कोई गाड़ी नहीं आई, 5th डे में कोई गाड़ी नहीं आई, इसी तरह से 7th डे में कोई गाड़ी नहीं आई। जब आप इस डेटा को देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर फ्रूट ग्रोवर्स प्रोटेस्ट करें कि हमारी गाड़ियों को चलने की इजाजत है नहीं, तो फिर ऐसी कौन सी वजह है? एक तरफ तो ये क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, जब हमने गाड़ियों को रोका नहीं, गाड़ियों को चलने की बराबर इजाजत थी, लेकिन अगर इजाजत थी तो फिर फ्रूट को लेकर कोई भी गाड़ी क्यों नहीं गुजरी? अगर आपका रोड ब्लॉक है नहीं, सिर्फ 52 घंटे आपकी रोड बंद हुई है, तो फिर इस डेटा को आप बताइएगा कि ऐसा क्या। हम तो देख रहे थे हाईवे पर दोनों तरफ से गाड़ियां चलती थी और ट्रैफिक जाम इसी वजह से लगता था, क्योंकि हमने देखा, चलिए हमने मान लिया कि कैफेटेरिया मोड़ का और मेहाड़ का मकाम ऐसा है कि जहां पे शूटिंग स्टोन की वजह से ट्रैफिक जाम लगता है, लेकिन बानिहाल, चमलवास, मगरकोट, रामसू एरिया में जो ट्रैफिक जाम लगता है
वो तो दोनों अतराफ से गाड़ियां चलने का कहीं ना कहीं एक सबब था जिस जी। वजह से ट्रैफिक जाम लगता था। और अगर हम कहें कि अल्टरनेट डेज पे ये कहते हैं कि जनाब ट्रैफिक हम छोड़ते हैं, अल्टरनेट डेज पे एक दिन डाउन का ट्रैफिक रहेगा, एक दिन अप का ट्रैफिक रहेगा, लेकिन उसके बाद जब हम 14 तारीख के बाद की बात करें तो उसके बाद दोनों अतराफ से गाड़ियां कैसे चली है। हालांकि रोड मेंटेनेंस की जहां बात की गई थी, रोड मेंटेनेंस एक बेहतर स्टेप था, एक पॉजिटिव स्टेप था। सरकार ने कहा था कि जनाब 4 घंटे हम मेंटेन करेंगे रोड को, और अगर इस तरह से 5 दिन रोड अगर मेंटेन होता तो पंचों के बीच हमारी रोड सिर्फ 20 घंटे बंद रहनी चाहिए थी। लेकिन मेंटेनेंस से कहीं ना कहीं हम देखें एक पॉजिटिव मेंटेनेंस से स्टेप आउट लिया है। गया था। बेसिकली लेकिन मैं जो इसके ये डिटेल्स देख रहा था, ये सिर्फ उन्होंने मेहाड़ वाला मकाम कहा कि जहां पर शूटिंग स्टोन्स आई हैं, बाकी रेस्ट में जो मेंटेनेंस है वो उसका जिक्र इसमें नहीं है गालिबन। जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, ये चीजें तो हम मान के चले, लेकिन किसी गाड़ी को हाईवे पर ला लेना, वो गाड़ी क्रॉस करवाना नहीं हुआ। हम ये मान ही नहीं सकते कि वो गाड़ी जो है मंजिल तक पहुंची है। मंजिल तक वो गाड़ी पहुंची है जिससे चनैनी का जो हमारे पास नाशरी का टनल है, टोल, वहां से अगर डेटा लेकर अगर ये बताया जाता, क्योंकि हाईवे पर कुछ गाड़ियां हफ्ते हफ्ते तक रुकी रहती है, तो उन गाड़ियों का डेटा कहां है। ये तो उन गाड़ियों का डेटा है जो सिर्फ काजीगुंड से रामबन की तरफ आई है, जम्मू की तरफ रवाना किया गया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कितने दिनों बाद नाशरी का टोल प्लाजा क्रॉस किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ नदीम ज्वाइन करने के लिए और बताने के लिए कि क्या कुछ इसमें एरर है जी।